हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की फिजिकल के बारे में, लखनऊ के सीआरपीएफ राउंड के बारे में। तो देखो यार, इसमें मैंने बीएसएफ एसटीएम का भी दिया था फिजिकल, जो भी 18 अप्रैल को हुआ था। लेकिन उससे इसमें बहुत अंतर है। मुझे लग रहा था कि सेम होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि देखो वहाँ पे 1600 मीटर की रेस थी, इसमें 5 किलोमीटर की है। रोड दोनों जगह पे थी, लेकिन वहाँ पे जो रोड थी वो दूसरी थी, यहाँ पे दूसरी रोड थी। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों का अलग था, और वहाँ पे एंट्री की टाइमिंग अलग, यहाँ पे टाइमिंग अलग, एग्जिट की भी टाइमिंग अलग, और वहाँ पे प्रोसीजर पूरा अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे भी यार नहीं पता चल पा रहा था, और जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी शायद आप लोग ना करनी पड़े। कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधे पॉइंट पे आते हैं और बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या करना है। तो देखो, आप सब लोगों के एडमिट कार्ड में लिखा है कि यहाँ सबको 4 बजे रिपोर्ट करना है, तो आप लोग आराम से 4 बजे वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, 4 बजे पहुँचने के बाद 15-20 मिनट बाद वहाँ से एक वही सीआरपीएफ के जो ऑफिसर है वो बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद में वो सबके नाम बुलाएंगे। ठीक है, अब ये प्रोसीजर मुझे बहुत ही ख़राब लगा। इससे क्या है कि एंट्री बहुत लेट हो रही है। तो वो क्या करेंगे, वो सबके नाम बुलाएंगे, नाम फादर नेम बुला बुला के एक एक को अंदर कर रहे हैं। अब ये कोई उसमें सीरियल नहीं है। जैसे मेरे में क्या था, मेरा 22 को था अभी कल, तो इसमें रिपोर्टिंग थी 1200 की। 1200 में लगभग 800 आए थे। तो अब 800 को वो समझ लो नाम से बुला रहे हैं। ठीक है, अब उसमें कौन पहले कौन बाद में कोई सीरियल नहीं है, कोई भी मतलब। अब वो 100 जैसे ही अंदर पहुंच गए, वो बन जाता है पहला ग्रुप। मैं इत्तेफाक से आ गया था दूसरे में, तो मेरा बन गया दूसरा ग्रुप। अब ऐसे ही, अब ये मतलब हम बाहर से इसमें किस्मत बोल सकते हैं, कुछ भी समझो। किसी का कोई भी ग्रुप बन रहा है, वो कोई भी सीरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इत्तेफाक से जैसा जो बन रहा है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। तो अब जैसे ही मेरा दूसरा ग्रुप बना, तो अब हम लोगों को अंदर ले गए 100 को। फिर वहाँ से हम लोगों का वहीं मतलब हम लोग अंदर हो चुके थे लगभग 5:30 बजे तक। 5:30 पे हम लोग अंदर हुए गेट से, नाम बुला बुला के बैच बन गया 100 लोगों का। तो हम लोगों का वहीं पे बैग रखवा दिया गया, जो भी सामान जैसे वहीं पे। अब मैं क्या बताऊँगा आप लोगों को कि वहाँ पे देखो, आपको अपना एडमिट कार्ड तो वो लोग बताएंगे। एडमिट कार्ड लेना है, फ़ोटो लेनी है, पेन लेना है, और आधार कार्ड लेना है, इतना ले लेना। उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको, अलग से पैसे आप रख लेना। ठीक है, खाने के लिए अंदर। और दूसरा, जो कोशिश यही करो कि यार बाहर से अपना खाने के लिए पर्याप्त ले जाओ। ठीक है, तो वो सामान अपना साथ में रख लिया, और बैग हम वहीं पे जमा कर देंगे, फ़ोन वगैरह उसी में डाल के। कोई वहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं और सुरक्षित रहता है, रख देंगे अपना सामान। फिर वो हमको जब हमारा एग्ज़िट हो गया, हम बाहर आएंगे तभी मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब वहाँ से बस में बैठ के हम लोग सीधा थोड़ा आगे चलेंगे, लगभग 300-400 मीटर, नहीं 200-300 मीटर होगा। इतना चलने के बाद वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, उतार देंगे बस से, बस फिर वापस आएगी। ऐसे ही बस दूसरे ग्रुप को ले जाएगी, फिर तीसरे को ले जाएगी। ये चीज़ें चलती रहेंगी। और आप ये समझिए कि जो लास्ट ग्रुप के बंदे जो अंदर आए थे, 8 ग्रुप बने बने थे 100 के। तो 8वां ग्रुप जो अंदर आया था, वो लगभग ग्रुप आया था 12:30, मान सकते हैं 12:30 बजे अंदर लगभग आए थे। ये समझ लीजिए आप, 12-12:30 पे लड़के अंदर आ पाए थे। तो फिर जब हम लोग अंदर आ गए, तो अंदर आने के बाद में हम लोगों को बिठा दिया गया वहाँ पे। और अंदर आने के बाद हम लोगों को वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक कराना होता है, एंट्री करानी होती है। ठीक है, और उसके बाद में फिर सीधा हम लोगों के RFID चिप लग जाती है। चिप से इस बार रनिंग हो रही, तो कह सकते हैं कि चिप की वजह से ही सारा प्रोसीजर बहुत डिले हो रहा है। तो हम लोगों की चिप लगेगी, चिप स्कैन होगी। ये सब चीज़ें होने में 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। यानी आपको अगर मैं बताऊं, तो पहला जो बैच था वो लगभग 7:30 बजे रनिंग ट्रैक पे आ गया था, और दूसरा हमारा बैच था, हम लगभग 8:15, 8:20, 8:30 तक रनिंग ट्रैक पे आ गए थे। तो यहाँ तक आप लोगों को जानने का बहुत मतलब कोई सा ज़रूरी बात नहीं। मैं आपको बताऊँ, वो सारे बेसिक वहाँ के उनके सारे काम होते हैं जो कि वो करेंगे। ठीक है, कि वो हमारा बायोमेट्रिक होता है, या चिप का स्कैन होना, चिप कैसे लगना, ये सारी चीज़ें। और फिर यहाँ तक कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो रनिंग है वो कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो देखो, ये मैं बता चुका हूँ पहले कि आपका ये जैसे देखो, लास्ट बैच का रनिंग है वो लगभग हुआ जाके 3 बजे, बहुत धूप हो गई थी। तो ये हम आप लोगों की किस्मत है कि हम किस बैच में आते हैं। मैं अपना बताऊँ, मेरा दूसरा बैच था, मेरी लगभग 8:15 तक रनिंग स्टार्ट हो गई। ये बात हो गई ना। हो सकता है कि धीरे धीरे ये लोग इस चीज़ में सुधार लाएँ कि रनिंग और जल्दी करने लगें, तो लास्ट बैच की भी 11 बजे तक हो जाए, ऐसा कोशिश लोग करें। बट अभी तक तो ऐसा नहीं है, बहुत लेट हो रहा है। तो अब बात करते हैं, मेन रनिंग पे आते हैं। ठीक है, तो जब मेरी रनिंग स्टार्ट हुई, तो स्टार्ट होने में रनिंग में क्या है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम 250 मतलब 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 वापस आना, या राउंड में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ पे होगी। देखो, रनिंग
रनिंग का जो ट्रैक है तो उसमें हम लोग जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से हम लोग लगभग जाते हैं 300 मीटर सीधा। उस 300 मीटर से फिर हम लोगों को लेना होता है लेफ़्ट, उसी लेफ़्ट से फिर जा करके फिर हमको वहीं पे आना होता है, लेकिन अंदर नहीं आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, वही 300 मीटर के पॉइंट तक आएंगे, फिर उसको रिपीट करके दोबारा से वहीं तक आ करके और हम लोग अंदर आते हैं। ये हो जाता है। अब हम देखो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि रास्ते में मोड़ बहुत ज़्यादा हैं, मोड़ और 90 डिग्री वाले भी मोड़ हैं। 90 तो वहाँ पे टाइम भी हम लोग ज़्यादा लगता है। और दूसरा चीज़ ये कि रास्ता ख़राब तो नहीं कहेंगे, रोड पे रनिंग हो रही है, लेकिन हाँ जब हम लोग 300 जाके जब राइट साइड मुड़ते हैं, मुड़ के जब चलने में 100-200 मीटर के बाद रोड में थोड़ी सी वहाँ पे बजरी हम लोगों को मिलती है, टुकड़े या पत्थर वगैरह मिलते हैं, है ना। अब जैसे मेरी बात करूँ तो मेरा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग 24 से बाहर आ रहा था, 25 बोल सकते हैं, ऐसा आ रहा था। तो ये तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे रनिंग शूज़ में नहीं करनी है, क्योंकि शूज़ में टाइम ज़्यादा आता है। तो मैंने तो बिना जूतों के दौड़ा था, लेकिन हाँ मैंने सॉक्स पहन लिए थे, मोटे सॉक्स मैंने पहन लिए थे। तो क्या है कि हल्की हल्की जो बजरी होती है उससे पैर कवर रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि आप लोग बिना जूते की रनिंग कर सकते हैं, बहुत ख़राब रोड नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत बजरी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि चोट लग जाए, सॉक्स पहन सकते हैं। अगर टाइम आपका 25 के बाहर है, देखो वहाँ पे आप बात करते हैं कि फेल का रेशियो क्या है, तो अगर फेल देखें तो 50% से ज़्यादा फेल हो रहा है सिर्फ रनिंग में। अगर पहला ग्रुप तो बहुत पहले दौड़ गया था, मेरे से पहले, तो अगर पहले ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप में लगभग 55 लड़के फेल थे, 45 पास थे। मेरा सबसे ज़्यादा था, मेरे में 61 लड़के पास थे, है ना, और 39 फेल थे। तो उसके बाद में ऐसे चलता चलता रहा, और जो लास्ट बैच हुआ जाकर के उसमें लगभग 90 लड़कों में से 28 से 30 पास थे और 60-62 लगभग फेल थे। मोस्टली कह सकते हैं अगर एवरेज निकालें तो 45% लड़के ही पास थे, ये कह सकते हैं। ये हो गया। तो रनिंग कह सकते हैं कि देखो टाइम के हिसाब से अगर धूप में रनिंग हो रही तो और आसान हो, मतलब टफ़ हो जाती है। और दूसरा ये कि हाँ वॉच अलाउ है, वॉच हम सब लोग पहन सकते हैं, डिजिटल स्मार्ट और कोई भी वॉच पहन सकते हैं, वॉच से कोई दिक्कत नहीं। और मैं फिर बोलूँगा घड़ी अपनी पहन के जाओ, टाइम रहता है तो टाइम में हम लोग अपना मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। और ये हम लोग कहीं अंदाज़ नहीं लगा पाएंगे कहाँ से मेरा 2.5 हुआ, कहाँ से 2 किलोमीटर हुआ। हर जगह पॉइंट जब रनिंग करते हैं तो ट्रैक पे 1600 मीटर, 2400 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट सब लिखा हुआ है, लेकिन वो दूसरे ट्रैक का लिखा हुआ है कि अलग अलग जो रनिंग कराते हैं। हमारी रनिंग का वो नहीं है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात ये नहीं करना है कि जैसे एक लड़के ने क्या किया कि वो उसके 2 राउंड जब कंप्लीट हो गए, वो जिसको जहाँ से उसको अंदर होना था वहाँ से वो अंदर ना होकर के तीसरे राउंड के लिए उसने स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें ये नहीं करना है। जो हमारे यहाँ आगे जो लड़के रहेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ जो बाइक है उसको फॉलो करना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बस जो चीज़ें हो रही नहीं तो टाइम उसमें टूटता है, ऐसा नहीं करना है। दूसरा कि चिप का सबको पता होगा, चिप पैर में लगती है, और नीचे जो हमारे पास वो जो मैट लगी, मैट पर पैर रखना है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, राउंड वो करेगी कैलकुलेट। तो रनिंग का कुछ ऐसा विशेष नहीं बचा, और अगर कोई डाउट हो तो पूछना। अब उसके बाद बात करते हैं रनिंग। मेरी कंप्लीट हो गई 9:30 तक। 9:30 से फिर हम लोग को बिठाए रहे, किसी को नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, कोई काम भी नहीं हुआ। हाँ रनिंग कंप्लीट होने के बाद ये बताना भूल गया कि लगभग आधे घंटे का टाइम लगा होगा, उसमें हमारी हाइट हो गई, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। यानी हम लोग लगभग 9:30 या 10 बजे तक बिल्कुल फ्री हो चुके थे, कोई फिर हमारा काम नहीं था। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों की उसके हाइट के बारे में। हाइट जो यहाँ पे है वो सीधी सी बात है, जो पुलिस वाला जिन्होंने दिया होगा, तो वो जो मशीन है हम लोगों की डिजिटल मशीन है, उसी में हाइट वेट चेस्ट सब आता है उसी एक मशीन से। तो उसमें क्या है, उसमें हमारी जो हाइट है वो कम आ रही है यार। ये मैंने अनुभव किया था पुलिस में भी, लेकिन मेरी क्या है कि लगभग 174 175 है। तो मुझे ये तो नहीं है कि मेरी कम आएगी तो 170 से कम आ जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन हाइट कम आती है, जो बॉर्डर पे उसकी श्योर सी बात है कम ही हाइट आएगी। दूसरा बात करते हैं कि वेट का, तो वेट तो उसमें आ जाता है, लेकिन अभी वेट का कोई इशू नहीं है, इसमें फिजिकल में मेडिकल में रहता है वो तो है। तीसरी बात चेस्ट की, चेस्ट यहाँ पे किसी को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, चेस्ट सबका ये लोग बहुत अच्छे से नाप रहे हैं। जितना हम घर में अपना नापेंगे उससे वहाँ पे ज़्यादा ही आएगा, ये बात हो गई। हाइट का इशू, हाइट जितनी हम नाप के जाएंगे वहाँ वो थोड़ी कम ही देंगे हाइट, उतनी या उससे ज़्यादा नहीं आ सकती है, ये बात हो गई। तो हाइट का थोड़ा सा देख लेना अपना, और जिसकी जैसे जो बॉर्डर पे है तो अपना वो अच्छे से खड़ा हो, ऐसा नहीं ढीले होकर के ऐसा डाउन होकर खड़ा होना, अच्छे से खड़े हो। हाइट का बहुत बड़ा कोई इशू नहीं वो हो जाता है, ठीक है। अब कोई ये भी, अब हम बात करते हैं सीधा एग्जिट की, क्योंकि इसके बाद में हाँ खाने का बीच में कर लेते हैं कि खाने का वहाँ पे उनका स्टाफ का नहीं है, बाहर से बुलाते हैं किसी को, तो वो वहाँ पे खाना थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली है, जो कि मुझे भी सही नहीं लगा और कोई टेस्ट भी नहीं है।
तो खाने में फिर भी आप पैसे ले जाना, वहाँ पे अगर आप खाएंगे तो बता देना आप लोगों को मैं कि 50 रुपये में आपको सब्ज़ी मिलेगी और 6 पूड़ी मिलती हैं, और उसके बाद में जो चावल और सब्ज़ी की प्लेट है वो 30 रुपये की है। और अगर आप बात करें तो आप ये दोनों चीज़ें खा लेंगे, पेट तब भी नहीं भरेगा आपका, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में वो नहीं देते हैं। दूसरी बात, फिर भी आप मैनेज कर लेना, पानी मिल जाएगा वहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं एग्ज़िट पॉइंट की, तो एग्ज़िट की बात करें तो देखो एग्ज़िट में ऐसा रहता है कि किसी को बैच मतलब नहीं छोड़ रहे हैं साथ में, ग्रुप बाय ग्रुप छोड़ रहे हैं। हाँ, लास्ट में जब हम लोग का एग्ज़िट होता है तो एक काम और वो लोग करा रहे हैं कि एग्ज़िट के टाइम पे हम लोग को लगभग जैसे ग्रुप 1 को बुलाया, ग्रुप 1 के सारे बच्चे जो पास वाले थे, फेल वालों को भी छोड़ रहे हैं, वो भी लगभग 3 से 4 बजे उन लोगों को भी छोड़ा, समझ लिए, बहुत लेट हो रहा है। फिर उसके बाद जब ग्रुप 1 को जो पास लड़के थे, जब पास वाले बच्चे, तो पास वाले ग्रुप 1 को बुलाए इन्होंने लगभग 7 बजे बुला के इन्होंने उनको अलग फिर से बिठा करके उन्होंने 2 कापी दी। एक कापी दी कैंडिडेट कॉपी, दूसरी कापी इन्होंने दी कमीशन कॉपी, यानी जो इन लोगों के पास में रहेगी, ठीक है। अब दोनों कॉपी में सारी चीज़ें मेंशन थी कि हम लोग का कितना वेट आया, कितनी हाइट आई, कितनी चेस्ट आई, रनिंग हम लोगों ने पास करी, और कितने टाइमिंग उसमें नहीं थी, टाइमिंग केवल दिखा रहे हैं फेल वालों कितने में उनकी फेल होती है, ठीक है। और रनिंग दिया, रनिंग हम लोगों ने पास कर लिया, सब उसमें अच्छा लिखा है। और एक कापी हम लोगों के पास रहेगी, एक उनके पास रहेगी, अपनी कापी वो सबसे भरवा के उसमें हम लोगों का रोल नंबर साइन करवा के जमा कर ले रहे हैं। लास्ट में फिर हमारी फ़ोटो ले रहे हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की, और फिर उसको फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर कर रहे हैं। हम लोगों को कॉपी दे रहे हैं कैंडिडेट कॉपी कि हम लोग रनिंग अपना पास किया, उसमें हमारा वजन लिखा होता है, हाइट लिखी होती है, चेस्ट लिखा होता है, ठीक है, क्वालिफाइड लिखा होता है, सबके नीचे साइन होते हैं, हमारे भी साइन होते हैं। तो हम इतना करके हम लोगों को फाइनली बाहर कर रहे हैं। तो वैसे मैंने सब बता दिया, वीडियो देखो बहुत लंबा मैंने किया, 12 मिनट में कवर कर दिया सब। कुछ भी डाउट आपको बचा पूछ लेना। बाकी रनिंग का मैं फिर बोलूँगा कि रनिंग आप जब स्टार्ट कर दें दौड़ते ही रहें। टाइम आपका अगर लास्ट ग्रुप या कुछ भी बन रहा है, अपने आप में हिम्मत रखो, बस दौड़ते रहना, रनिंग आराम से कंप्लीट हो जाएगी। बल्कि और बाकी आप लोग कोई भी डाउट हो पूछना। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।